हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ सीएमए आर्टिकलशिप के फॉर्म्स के बारे में। एंड सीएमए आर्टिकलशिप का फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है, इंटीमेशन देना पड़ता है कि आपने सीएमए आर्टिकलशिप ज्वाइन की है। इसके लिए कुछ कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है T1 का फॉर्म। अगर आपने प्रैक्टिसिंग सीएमए नहीं तो सीएमए फॉर्म में आर्टिकलशिप करना चालू कर दिया है तो आपको फॉर्म T1 भरना इम्पॉर्टेंट है और आपको 2500 की फ़ी भरना इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन से वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म सबमिट करने हैं। अगर आप प्रैक्टिसिंग सीए नहीं तो प्रैक्टिसिंग सीएस नहीं तो किसी भी कंपनी में जो आर्टिकलशिप करते हो तो आपको T4 का फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है और 2500 रुपये आपको फ़ी भरना इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दूं कि सीए सीएस या फिर कंपनी कोई भी सर्विस में होगी तो उसके लिए टर्नओवर है पिछले साल का 25 लाख रुपया। अगर कोई भी कंपनी गुड्स में ये करती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ये करती है तो उनके लिए टर्नओवर है, या फिर गुड्स में ट्रेडिंग वीडिंग करती है तो उनके लिए क्राइटेरिया है 50 लाख रुपया। ठीक है, तो इसके ऊपर ही अगर किसी का टर्नओवर होगा पिछले साल का तो ही आप उनकी इधर आर्टिकलशिप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। T5 का फॉर्म जो है वो कंप्लीटेशन ऑफ 15 मंथ्स के आर्टिकलशिप में किया जाता है। अब 15 महीने का आर्टिकलशिप जिसका भी ख़त्म हो गया है, जिसको सीए में फाइनल का अटेम्प्ट नहीं देना है, जिसका कुछ अटेम्प्ट नहीं बचा है, मतलब अटेम्प्ट आगे है उसका और उसका 15 महीने का आर्टिकलशिप ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए T5 का फॉर्म है। ठीक है, अब आते हैं T5A और T5B के ऊपर। T5A मतलब क्या होता है? T5A का फॉर्म जो होता है वो स्टूडेंट को अलाउ करता है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फरवरी 2025 में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया। ठीक है, अब जून 2026 में मेरा एग्ज़ाम है। बट एग्ज़ाम फॉर्म में क्या होता है ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपका 15 महीने का आर्टिकलशिप होना चाहिए कंप्लीटेशन, बट मेरा नहीं है। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि T5A का फॉर्म भर दिया है। T5A का फॉर्म भरने के लिए बोला है। तो जिसका भी 10 मंथ का आर्टिकलशिप ख़त्म हो गया होगा, 10 मंथ या फिर उससे ज़्यादा, तो वो क्या कर सकता है, T5A का फॉर्म भर सकता है और अपना एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर सकता है सीएमए फाइनल का जून 2026 के लिए। या उसके बाद में T5B के फॉर्म के ऊपर आते हैं। T5B का फॉर्म कौन भरते हैं? जिन्होंने भी T5A का फॉर्म भरा होगा उनको क्या करना पड़ता है, T5B का फॉर्म भरना होता है फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ आर्टिकलशिप। उनको T5 का फॉर्म नहीं लगता। T5 का फॉर्म उनको ही लगता है जिन्होंने बीच में ही कोई भी, उनको एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है और उनको 15 महीने का आर्टिकलशिप मतलब पूरा करना है। ठीक है, एकदम विदाउट एनी प्रॉब्लम पूरा करना है 15 महीने का आर्टिकलशिप। उनको कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना है सीएमए फाइनल का, तो वो T5 का फॉर्म भर सकते हैं आर्टिकलशिप ख़त्म होने के बाद। बट जिनको भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है सीएमए फाइनल जून 2026 के लिए, उनको अपना आर्टिकलशिप का 10 मंथ कब तक ख़त्म करना पड़ेगा? 28 फरवरी 2026 तक ख़त्म करना पड़ेगा। एंड उनको 25A का फॉर्म कब तक भरना पड़ेगा? 5 अप्रैल 2026 तक उनको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। देन उसके बाद T5B का जो फॉर्म है वो 10 अगस्त 2026 तक आपको भरना पड़ेगा फॉर जून 2026 एग्ज़ाम्स। तो ये वाला हो गया T5A और T5B। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है T5 के फॉर्म में और T5A के फॉर्म में। T5A का फॉर्म जो होता है वो आपको एग्ज़ाम के लिए भरना पड़ता है। एग्ज़ाम का फॉर्म अगर आपको जून 2026 नहीं देना है और आप अभी फरवरी में पास हुए हो, ठीक है, फरवरी 2025 में जो रिज़ल्ट लगा था उसमें पास हुए हो और आपको दिसंबर 2026 में रिज़ल्ट मतलब आपको देना है एग्ज़ाम फाइनल का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिकलशिप ज्वाइन करना है और T5 का फॉर्म भर देना है। दैट्स इट। आपको ये T5A T5B भरने की ज़रूरत ही नहीं है। बट जिसको जून 2026 में एग्ज़ाम देना है उसको T5A और T5B भरना इम्पॉर्टेंट है। ये वाली बात याद रखना। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक केस लिया है कि मिस्टर एक्स पास इंटरमीडिएट एग्जाम December 2024. नाउ ही वांटेड टू ज्वाइन आर्टिकलशिप, सो ही ज्वाइन आर्टिकलशिप एट द एंड ऑफ द February 2025. Now he wanted to give up both groups in June 2026, but he has to complete 10 months or more before 28 February 2026 and last date of submission of T5A form is 5th April. तो ये मैंने एग्जांपल दिया है कि उसको कब तक आर्टिकलशिप ख़त्म करना है आपका 10 महीने का और कब तक वो T5A का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में उसको कंप्लीटेशन के लिए T5B का फॉर्म भरना पड़ेगा 10 अगस्त 2026 तक। यहाँ पे मैंने दूसरा केस भी लिया है, उसको यहाँ पे दिसंबर 2026 में अपना एग्ज़ाम
देना है, तो उसको T5A और T5B फॉर्म भरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसको सिर्फ T5 की फॉर्म भरने की ज़रूरत है, दैट इज़ अ 15 मंथ्स कंप्लीटेशन ऑफ आर्टिकलशिप। उसके बाद और एक मैंने लिया है, मिस्टर एक्स पास जून 2025 इंटर एग्जाम्स एंड ज्वाइन आर्टिकलशिप इन अ September and 10 month pass away, fill T5A form in a 1st August. Even though his 10 month has completed, he appear for December 2026 and he has to fill T5B form before 5th before 10th February 2027। तो यहाँ पे मैंने पूरे एग्जाम्पल्स दिए, आपको देख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी दिया है कि कब तक कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, T5A का फॉर्म, T5B का फॉर्म, कब तक कौन से अटेम्प्ट के लिए कितना टाइमिंग है उनके पास, वो सब कुछ दिया है मैंने। जैसे कि T5A का जो फॉर्म है वो 10 मंथ का आर्टिकलशिप ख़त्म होना चाहिए आपका जून के लिए 28 फरवरी तक, और दिसंबर के लिए आपका कब तक ख़त्म होना चाहिए 31 अगस्त तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ T5A फॉर्म कितना है, 5 अप्रैल है फॉर जून 2026 अटेम्प्ट के लिए, और 5 अक्टूबर है दिसंबर 2026 के लिए। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, मैंने यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। अब सवाल आता है कि अगर CA में इंटर का स्टूडेंट है एंड उसके 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो वो क्या करे, और उसका 10 मंथ का आर्टिकलशिप भी हो गया है, तो क्या वो, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका 2 अटेम्प्ट लग गया CA में इंटर क्लियर करने के लिए, ठीक है, उसका CA में इंटर क्लियर भी हो गया और उसका आर्टिकलशिप का 10 महीना भी ख़त्म हो गया। क्या वो जून 2026 में आर्टिकलशिप का एग्ज़ाम दे सकता है? ऑफकोर्स दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। उसको सिर्फ क्या करना है, एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, T5A का फॉर्म भरना है। उसके पहले एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले उसको क्या करना है, T5A का फॉर्म भरना है, उसके बाद में उसको T5B का फॉर्म भरना है। जैसे कि मैंने ड्यू डेट्स बताया उसकी तरह कर देना है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज़ मत होना, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड आपको ये मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और ये आप T5A और T5B में अगर कंफ्यूज हो तो आपकी जो भी सिनेरियो होगा मुझे केस स्टडी में समझा देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि इसका क्या होगा, ठीक है। बस इतना ही है, और कंफ्यूज ज़्यादा मत होना। मैंने केस स्टडीज़ भी दिया है, यहाँ पे केसेस भी दिए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आए कि आपका अटेम्प्ट में आपको T5A का फॉर्म भरना है या फिर T5B का फॉर्म भरना है या फिर T5 का फॉर्म भरना है, ठीक है। और ये भी बात याद रखना कि आपको आर्टिकलशिप जब करते हो आप, तो टर्नओवर का भी ध्यान रखना है। अगर आप T4 का फॉर्म भर रहे हो तो टर्नओवर देख के करना, अदरवाइज़ किसी भी फॉर्म का 20 लाख तक का मतलब फर्म होगा या फिर कंपनी होगी, 20 लाख उसका टर्नओवर है, तो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आपको बता दूं वेबसाइट कौन सा है, आपको कौन से वेबसाइट पे जाना है, तो ये वाला वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको ये कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको इंटीमेशन देना है कि कौन सा फॉर्म टाइप है आपका, T1 का है, T4 का है, या फिर एग्जामिशन लेना है आपको, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आप कर सकते हो। और इधर आने के बाद आपको ये सब फॉर्म सबमिट कर देने हैं, ठीक है। बस इतना ही है, और ये मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। और ये यहाँ पे लिंक्स भी दे दिए, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सब फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।